जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के नॉकआउट सेक्शन की, जिसमें से यूपीटीजीटी, DSSB या शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट को हम 4 अलग अलग नामों से भी जानते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, इन चारों नामों में अगर हम देखें तो पहला नाम हमारा आता है कौन सा, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, और दूसरा आता है सडन डेथ टूर्नामेंट, तीसरा आता है हमारा ओलंपिक सिस्टम और चौथा आता है हमारा पेनेट्रेशन सिस्टम। दोस्तों ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को घुमाने के लिए पूछा तो आपसे यही जाएगा कि ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, बट क्वेश्चन को घुमाने के लिए इन चारों में से कोई भी नाम दे करके क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, जहां से अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम बहुत ही खोजबीन करके आपके सामने ला रहा हूँ। पहला, मैचों की संख्या ज्ञात करना, कुल टीमों की संख्या ज्ञात करना, टीमों को बांटना या डिवाइड करना, 22 निकालना या ज्ञात करना, 22 को दोनों हाफों में बांटना, 22 देने का फॉर्मूला क्या होता है, और सातवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो राउंड्स की संख्या निकालना, पहले राउंड में मैचों की संख्या निकालना, और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रकार। दोस्तों ये 9 पॉइंट ऐसे हैं ना जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही, इन्हीं 9 पॉइंट से घूम फिराकर आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का हो, चाहे KVS का हो, चाहे NVS को। ये 9 पॉइंट्स अगर आपके क्लियर है ना दोस्तों, इनके मेथड्स, इनके फॉर्मूला आपको पता, तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करना। तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1। ध्यान रखना, मैचों की संख्या हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, n-1। और यहाँ पर n का जो मतलब होता है ना, n का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब मान लेते हैं जैसे टीमों की संख्या 15 हो तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो सिंपल से हमको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, n-1। तो मैचों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स यानी n बराबर 15 हो गया, और मैचों की संख्या क्या हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूले में रख दो, n-1 यानी 15 - 1 = 14 मैच। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने टीम है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो उसके लिए आपको नॉकआउट टूर्नामेंट में ध्यान रखना है कि n-1 मैचों की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है n-1। दोस्तों ध्यान रखना ये सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए अप्लाई होगा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद डबल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में भी बताऊंगा कि डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या अगर हमको निकालनी हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2 × n-2। ध्यान रखना ये फॉर्मूला डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने को। तो यहाँ n बराबर 15 हो गया, जैसे हमने माना था 15 टीमें हैं, तो सिंपल से इस फॉर्मूले पर अगर आप रख देंगे तो 2 × 15 - 2, तो ये बहुत ही आराम से आपका 26 मैचेस इसमें निकल करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का पूछता है तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला n-1, और अगर डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे बोलता है तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2 × n-2। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो कुल टीमों की संख्या ज्ञात करना, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1। बहुत ही सिंपल है, n बराबर आपको बताया था जैसे कि मैचों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा, और जैसे कि मान लेते हैं कि यदि विजेता टीम ने कुल फाइनल विनर बनने तक कुल 19 मैच खेले तो टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। हाँ, तो इसके सिंपल सा n बराबर 19 रख दिया, टीमों की संख्या निकालने के लिए n+1 फॉर्मूला लगा दिया, यानी 19 + 1 = हमारी 20 टीम्स हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर हमको मैच दे रखे हैं तो हम टीम की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और टीम दे रखी है तो पीछे बता दिया, उससे आप मैच की संख्या निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर टीमों की संख्या निकालना हो, कुल टीम संख्या, तो हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, n+1, और यह n बराबर मैचों की संख्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें टीमों को बांटना या डिवाइड करना, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ में हम टीम को डिवाइड करते हैं ना, तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला, टीमों की संख्या इवन होने पर या सम होने पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2। और ध्यान रखना ये इवन संख्या होगी अगर तब, और ये अपर हाफ लोअर हाफ में दोनों हो जाएगा। जैसे मान लो कि 6 टीमें हैं तो दोनों में फॉर्मूला लगा दिया n/2, तो 6/2 =
तीन टीमें, तो तीन टीमें अपर हाफ में आ जाएंगी और ऐसे ही आपका तीन टीमें लोअर हाफ में आ जाएंगी। ठीक है, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए ये सेम फार्मूला लगता है जब टीमों की संख्या कैसी हो, विषम। अब यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 है, तीन तीन भाग में डिवाइड कर दिए, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ में। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लगा करके हमने। ठीक है, तो अगर टीमों की संख्या सम होगी यानी कि इवन होगी, जैसे 2 4 6 8 है ना, इवन होगी, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हो कि टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने कितने में डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर टीमों की संख्या ऑड हो, अभी तो सम का बताया, अगर ऑड हो या संख्या विषम हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1/2 लगेगा अपर हाफ की टीम निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं 7 टीमें हैं हमारी। अब 7 टीमें तो फॉर्मूला सिंपल सा n बराबर 7 हो गया हमारा, तो अपर हाफ में मैच की संख्या 7+1/2 = 4 टीमें हो गई हमारी। ऐसे लोअर हाफ के लिए सिंपल सा क्या कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना है, n-1/2। नंबर ऑफ टीम्स हमारी 7 थी, तो 7-1/2 = 3 टीमें हो गई। अब इधर अगर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहोगे तो आप देखोगे अपने राइट साइड पे सीक्वेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टीम्स हैं। अपर हाफ में हमने 4 टीमें डाल दी, लोअर हाफ में हमने 3 टीमें डाल दी। इस तरीके से हम अपर हाफ और लोअर हाफ की टीमों को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर संख्या सम होगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर विषम संख्या होगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1/2 अपर हाफ के लिए, n-1/2 लोअर हाफ के लिए। अगर सम संख्या होगी तो n/2 अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा ही पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है बाई ज्ञात करना, यानी कि बाई कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है ना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स होता है दोस्तों। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे 25 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। और नेक्स्ट की पावर 2 रखेंगे हम, तो यानी ये देखेंगे कि 25 आ जाए या 25 से एक स्टेप आगे चला जाए। तो 5 बार 2 का इंटू करेंगे तो 32 आ गया। ठीक है, तो 32 - 25 हो गया, यानी तो कितना हो गया हमारा, 7 बाई निकल करके आएंगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम बाई फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लगाकर, यानी नेक्स्ट की पावर ऑफ 2। नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 को समझो दोस्तों कि जैसे जो हमारी टीमों की संख्या दे रखी है, हम 2 को 2 से गुणा करते जाएंगे तब तक या तो जो संख्या टीम की दे रखी है उससे नेक्स्ट की पावर आ जाए, यानी एक स्टेप आगे चले जाओ। तो अब देखते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब 16 तो 25 से नीचे, 2 ज़ा 32, तो यही 32 - 25 7 बाईस आ गई हमारी दोस्तों। इस तरीके से हम बाई निकालते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, बाई तो निकालना आ गया, बट बाई को दोनों हाफ में हम कैसे डिवाइड करेंगे हमें ये जानना ज़रूरी है, और अक्सर हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों। पहला कि बाई की संख्या सम हो, जैसे 2 4 6 8 10, और दूसरा कंडीशन होता है या तो बाई की संख्या क्या निकल कर आए, वो संख्या निकल कर आपकी विषम में आ जाए, जैसे यानी कि ऑड में आ जाए, यानी 3 5 हाँ 7 9 11। तो ये 2 कंडीशंस पे बाई को आप कैसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो उसको मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर बाई की संख्या सम हो यानी इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा लगता है NB/2। यहाँ NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बाईस, और यही फॉर्मूला अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर संख्या सम होगी तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल, कुल बाई की संख्या हमारी 4 आ रखी है, तो अपर हाफ में बाई की संख्या और लोअर हाफ में बाई की संख्या कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे NB/2। यानी बाई की संख्या 4 है तो 4/2 कर दिया, यानी 2 बाई हमारी अपर हाफ और लोअर हाफ में निकल करके बाहर आ गई। समझ में आया कि यानी बाई की संख्या सम होगी तो अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा NB/2। अब देखते हैं अगर बाई की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए, यानी कि ऑड हो जाए, है ना, जैसे 3 5 7, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विषम होने पर हम क्या करेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे। अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला लगेगा NB-1/2 लगेगा, और लोअर हाफ के लिए लगेगा, बस बीच में प्लस लगा देना है, NB+1/2। अब मान लेते हैं बाई की संख्या हमारी 7 है, 7 एक इवन ऑड नंबर है ना, तो नंबर ऑफ बाईस कितनी होगा हमारी 7 हो गई, यानी NB बराबर 7। तो सिंपल 7 - 1/2 कर दिया, 3 बाई हमारी अपर हाफ में आ गई, और NB+1/2 कर देंगे तो 7 + 1/2 = 4 बाई, यानी अपर हाफ में 3 बाई हो गई और लोअर हाफ में 4 बाई हो गई, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना है, सम और विषम के दोनों अलग अलग सूत्र होते हैं,
ठीक है, तो ये विषम के सूत्र हो गए, दोनों को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो आपने बाई निकालना और डिवाइड करना तो सीख लिया है ना, लेकिन बाई को रखते कैसे हैं, प्लेस कैसे करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे फर्स्ट बाई को कहाँ देंगे, लोअर हाफ के लोअर को दिया जाएगा, सेकंड बाई अपर हाफ के अपर को दिया जाएगा, थर्ड बाई लोअर के अपर को दिया जाएगा और फोर्थ बाई अपर के लोअर को दिया जाएगा। ये प्लेसमेंट की जाती दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझो। इधर मैं आपको समझाता हूँ, 8 टीमें हो गई हमारी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने बराबर डिवाइड कर दिया, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, n/2 करके, है ना। अब देखो सिंपल से, आप पहली बाई देखेंगे इसको लोअर के यानी 8वीं टीम हमारी लोअर के सबसे लोअर में, तो पहली बाई दे दी। दूसरी बाई अपर के अपर को देंगे, यानी पहले नंबर की टीम को देंगे, अपर हाफ के अपर यानी सबसे ऊपर वाले को दूसरी बाई दे दी। तीसरी बाई किसको देंगे, लोअर के अपर को, यानी लोअर हाफ के सबसे ऊपर वाले में 5वीं टीम है तो तीसरी बाई इसको दे दी हमने। और चौथी बाई किसको देंगे, अपर के लोअर को, यानी ऊपरी हिस्से के सबसे नीचे चौथी टीम थी तो उसको दे दी। ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देख लो, इसको एरो के माध्यम से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। लोअर के लोअर को, अपर के अपर को, लोअर के अपर को और अपर के लोअर को, इस तरीके से हम बाई को प्लेस करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं और ज़्यादा बाईज हमने देनी पड़ गई, यहाँ तो हमने 4 बाई दी, मान लो 5वीं बाई किसको देंगे, तो 5वीं बाई सिंपल सा फिर से ऊपर पे आ जाएंगे हम, यानी कि जैसे फर्स्ट बाई दी थी वैसे 5वीं से फिर इन चारों का सीक्वेंस चलाएंगे। यानी इसको जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, वैसे हमको इसको चक्र इसको चलाते रहना है दोस्तों, चाहे जितनी भी ज़्यादा बाई हमको देनी पड़े। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आप बहुत ही आराम से अपनी बाईस को प्लेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा राउंड्स की संख्या निकालना है ना, यानी कि कितने राउंड मैच होंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। सिंपल सा दोस्तों, जैसे मान लो 25 टीमें होने पर कितने राउंड्स होंगे, है ना। तो 25 टीमों में अगर आप देखोगे तो वही है जो आपको पहले मैंने बताया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, यानी कि देखेंगे या तो 25 आ जाए या तो उससे एक स्टेप आगे चला जाए, तो 2 × 2 5 बार जाएगा, है ना। जैसे पिछली बार में गया था तो 5 बार इंटू किया तो 2 की पावर 5 हो गया, है ना। 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये जो ऊपर वाला 5 दिख रहा है ना आपको, 2 के ऊपर वाला, यही हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। यानी कि 2 के ऊपर जितनी पावर लगेगी वही हमारे चक्र की संख्या है, राउंड्स की संख्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 25 टीम में कितने हो जाएंगे, 5 राउंड्स हो जाएंगे दोस्तों। तो सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम छटे हुए पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फालतू की बकवास मैं नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होंगे मैं वही वीडियोज़ में लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारा, पहले राउंड में होने वाले मैचों की संख्या निकालना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट राउंड में टोटल कितने मैचेस होंगे। अब हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं या फिक्चर बना करके गिनते तो टाइम लगता है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, n माइनस नंबर ऑफ 22/2। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ टीम होगा दोस्तों, ठीक है। और बाई कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। फिर जैसे मान लेते हैं टीमों की संख्या 11 है तो पहले राउंड में मैचों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो गई हमारी, 11 हो गई, है ना। तो 11 माइनस और 11 टीमों में हमारी 5 बाई निकल कर आएंगे, तो 11 माइनस 5/2 = 3 राउंड, यानी 3 राउंड निकल आएंगे। अब इसी राउंड को निकालने के लिए ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप पूरा ग्राफ बनाओगे, फिक्सचर बनाओगे, इसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा, जिससे 2-3 क्वेश्चन आपके लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों वो क्या है, टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो एक्सप्लेन करके बनाऊँगा कि जो भी आपकी 4 प्रकार के टूर्नामेंट हैं वो उनमें कैसे कैसे फॉर्मूलाज लगते हैं, उनमें कैसे हम बाइज निकालेंगे, कैसे सीडिंग होगी, है ना। ये सारी चीज़ें, फिक्सचर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो या आने वाले टाइम पे इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेरे को दीजिएगा। तो बात करते हैं इन 4 टूर्नामेंट्स की। तो पहला होता है हमारा सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, इसको हम सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं,
ठीक है। दूसरा होता है हमारा डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, या इसको हम डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट, या इसको हम टाइप 1 स्टैंड टाइप 1 भी बोलते हैं। फिर चौथा होता है हमारा बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और इसी टूर्नामेंट को हम म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड भी बोलते हैं। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है कि म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार का टूर्नामेंट होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट का एक प्रकार है और इसका दूसरा नाम बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि ये आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में आपका एग्ज़ाम ज़रूर सफल होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।